हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो यूपी जीके के क्वेश्चंस हैं, ये उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब कल एक बच्चे का कमेंट आया था, इस पर मैं आपको बताता हूं। पहले तो क्वेश्चंस देखो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है कौन सी अनुसूची में? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नवी अनुसूची में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब एक बच्चे का कमेंट आया, सर यूपी पीसीएस के जो लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या यूपी जेल ऑर्डर में पूछे जाएंगे? अब ये बताओ कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में ही हो गया था। ठीक है। कौन सा हुआ था? भूमि सुधार वाला हुआ था। भूमि सुधार हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन यानी कि भूमि सुधार वाला जो अधिनियम है कब आएगा? 1951 में ही आएगा। कौन सी अनुसूची के तहत हुआ था? 8 अनुसूची थी। पहली अनुसूची जो जुड़ी थी वो कौन सी थी? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से कठिन है? अब इस क्वेश्चंस का थोड़ी ना दोष है, बेचारे का सरल क्वेश्चंस है और ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सरल क्वेश्चंस हार्ड लेवल का जो एग्जाम होते हैं उसमें नहीं पूछे जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है जो हार्ड लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें केवल हार्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें केवल और केवल सरल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप ये मत सोचो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताओ। तो कब हुई थी? कहां पर हुई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना तो यह हुई थी आपकी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में दूसरी उर्दू की उर्दू जो है वो दूसरी राजभाषा है कब घोषित किया गया? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये पीसीएस में पूछा गया। अब इसमें बेचारी क्वेश्चंस का थोड़ी ना दोष है। अब पूछा गया तो पूछा गया, है ना। तो उर्दू को कब दर्जा मिला था दूसरी राजकीय भाषा के रूप में? 1989, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताओ। भोक्सा जनजाति की बात हो रही है। तो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बिजनौर और आगरा में। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप लोग जो बोलते हैं वो सारे क्वेश्चंस में लेकर के आता हूँ, यानी कि यूपी जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स की वीडियो नहीं ला रहा हूँ, वो भी लेकर के आ जाऊंगा। हिंदी हो गया, जीके हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे संविधान का कल मैंने प्रोवाइड करवाया था। हर तरीके से आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे? केवल और केवल 500 लाइक। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर? हिंडाल्को। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये रेणुकूट में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान तो ये वाराणसी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, तो देखो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दो लगेगा। ठीक है। अब कैसे, वो मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूँ। ठीक है। एकदम से ये नहीं सोचना कि गलत बता दिया, सही है। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है आपकी 6। पहले अभी तक जो आपकी पूछी जाती थी वो आता था आपका ऑप्शंस में 4। ये क्वेश्चंस 2013 में आया, उसके अकॉर्डिंग 2। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 हो गई। देखो, पहला तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दूसरा है अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में तीसरा हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में चौथा हो गया। उसके बाद आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन ये अमेठी में खुल रहा है। ठीक है। तो ये पांचवा हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय ये आपका झांसी में है। तो ये आपके टोटल हो जाएंगे आपके 6। ठीक है। लेकिन
अभी भी आपके कुछ ऑप्शंस या कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको आंसर 4 दिखेगा, ठीक है, तो 4 भी गलत नहीं है, बस ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चंस का 2 आंसर होगा, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ वो है आपके 6, ठीक है, 6 के नाम भी बता दिए आपको ताकि कंफ्यूजन आपका कहीं से भी कोई पैदा ना हो। 31 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? अब देखो 31 मार्च के डाटा के अनुसार पूछा है, तो इस टाइम कितनी थी? इस टाइम आपकी 4 हो गई थी। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, इस टाइम बनारस वाला, अलीगढ़ वाला, डॉक्टर भीमराव लखनऊ वाला और प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद वाला। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर की जा रही है? तो ये की जा रही है बदायूं और जौनपुर में, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ में मेरठ जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये हमसे पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ये आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बताया था, जल्दी बताओ। एक तो कानपुर बताया था मैंने, और एक कौन सा बताया था? आगरा भी है, मेरठ भी है कुछ में, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शंस आगरा और कानपुर दिया होगा तो पहले हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शंस दिया? बिल्कुल ठीक, पहला आपका आगरा और कानपुर दिया। अगर आगरा ऑप्शंस में नहीं होता तो आगरा और मेरठ लगा देते, जो कि चौथे ऑप्शंस में दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत डालता है आपको घुमाने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये सहारनपुर में स्थित है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? एक तो उत्तर दक्षिण वाला, एक पूर्व पश्चिम वाला। जो गलियारा है वो कहाँ पर मिलता है? ये जो गलियारा है ना, ये झांसी में आकर के मिलता है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, और यहीं पर मैं रहता हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? जल्दी बताओ। धोबिया, राई, सायरा। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ये सभी, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इसी शहर से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सांसद भी यहीं से हैं। तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? जल्दी बताओ, गेहूं उत्पादन में। तो 33% जो है वो उत्पादन पूरे भारत का केवल उत्तर प्रदेश ही करता है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है ये हमको बताना है, और हो भी गया है अब तो ये इटावा में है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है दोस्तों? करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की फसल की गहनता लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश की फसल की गहनता कितनी है? फसल गहनता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160%, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, जल्दी बताओ। तो कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो कौन सा जिला है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा है ना वो इसी में आता है, गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा था। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी किस राज्य से अधिक? तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी ये उड़ीसा से कम थी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? चलो फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, और उस अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो ये 48% है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो साक्षरता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों ही मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।